आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न सॉल्व करेंगे। चैप्टर है आपका प्रारंभिक आकारों को समझना, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। आपने पेयर बनाने कि किसका आंसर कहाँ पर है। जैसे रिजुकोण, स्ट्रेट एंगल, इनमें से किसको बोलते हैं। समकोण, राइट एंगल, इनमें से किसको कहते हैं। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, इनमें से किसको कहते हैं। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, इनमें से किसको कहते हैं। और प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, इनमें से किसको कहते हैं। ठीक। अब रिजुकोण मतलब, अब यहां पर आप देख रहे हैं रिजुकोण, यहां पर मैं लिख रहा हूं रिजुकोण। रिजुकोण का मतलब हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब आपको भी याद आ रहा होगा जो हमने डेफिनेशन आपको बताई थी कि रिजुकोण किसको बोलते हैं। 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज के एंगल को, 180 अंश के कोण को रिजुकोण कहते हैं। 180 डिग्रीज के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। दो समकोण, दो समकोण के बराबर होते हैं। दो समकोण मतलब टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स। एक जो रिजुकोण है दो समकोण के बराबर हुआ। एक समकोण कितना हुआ, 90 डिग्रीज का हुआ। तो दो समकोण कितने हो गए, 180 अंश के हो गए। अब इस फिगर में आप देखो, इस पूरे के 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ये पूरा जो ये सर्कुलर आपको दिख रहा है ना, मैंने एक घड़ी का ही डायल बनाया है इसको, एक क्लॉक का डायल बनाया है। यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11। तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं, इतना ही बहुत है। तो इस पूरे के 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। पूरा एंगल यदि यहाँ से चल करके कोई फिर यहाँ पहुँच जाए, पूरा घूम जाए कोई, तो 360 डिग्रीज का एंगल होता है। यहाँ से चलते 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 फिर यहीं पहुँच गए तो कितना डिग्री एंगल बनेगा सेंटर पर, 360, जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, संपूर्ण कोण। एक पूरा चक्कर घूमने के बाद कितने अंश का कोण बनता है, 360, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। और उसके 4 बराबर भाग हो गए, तो 360 डिग्रीज को मैंने 4 भागों में बांटा। 360 डिग्रीज के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है ना। जब पार्ट करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, तो डिवीज़न करते हैं, भाग करते हैं कि 360 अंश के 4 बराबर हिस्से करने हैं, तो डिवाइड होगा वो 360 अंश 4 भागों में विभाजित होगा और ये हो जाएगा 90 डिग्रीज, मतलब एक समकोण। तो एक समकोण मतलब देखो 4 बराबर भाग हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक एक समकोण है, यहाँ से यहाँ तक एक समकोण है, यहाँ से यहाँ तक एक समकोण है, यहाँ से यहाँ तक एक समकोण है। 1 राइट एंगल, ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ से लेकर ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री इसका एंगल है, ये भी 90 डिग्री इसका एंगल है। और ये वाला जो पार्ट है ये पूरे का कितना हो गया, 1/4, 1/4 ये है, चौथाई हो गया ना, 4 हिस्सों में बटा है ना बराबर, ये
4 बराबर भाग हैं तो 1/4, ये भाग भी 1/4, ये भाग भी 1/4, ये भाग भी 1/4, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, चौथा हिस्से हो गए। ठीक है, अब चलिए इस पर मैं देख रहा था रिजुकोण, स्ट्रेट एंगल कौन सा हुआ? 1/4 घूर्णन से कम, 1/4 मतलब 90 डिग्री से कम, तो गलत है। 90 डिग्री से कम क्या होगा? 1/4 घूर्णन, यहां से यहां पहुंच गया तो कितना घूर्णन हुआ? 1/4, 1/4 या 90 डिग्रीज हुआ। ठीक हो गया, राइट एंगल, 1 राइट एंगल इतना, या 1/4, पूरे के 4 पार्ट है ना, तो एक पार्ट कितने का है? 1/4। तो 1/4 घूर्णन से कम मतलब 1/4 घूर्णन तो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उससे कम मतलब ऐसा, तो वो होगा एक्यूट एंगल। वो 90 डिग्री से कम है, उसने होना है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल है ये 1/4 घूर्णन से कम, ये यहाँ मिल जाएगा न्यून कोण, एक्यूट एंगल। मतलब आपको मालूम है एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से कम, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ये तो 90 डिग्री हुआ, इससे भी कम, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। ठीक है ना, तो 90 से कम क्या होगा? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और घूर्णन के रूप में देखा जाए, पूरा एक घूर्णन है, उसका 1/4 ये हुआ घूर्णन, 1/4, यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो 1/4 घूर्णन हो गया, पूरे घूर्णन का चौथाई, उससे भी कम, चौथाई तो ये पहुँच गया ना यहाँ पर, उससे कम क्या होगा? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक, लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन का 1/4 मतलब इतना, और उससे भी लेस, ये तो हो जाएगा एक्यूट एंगल। लेस देन 1/4 ये रिवोल्यूशन, 1/4 घूर्णन से कम क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। आपको मालूम है एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री से लेस। घूमते घूमते जब यहाँ पहुँचेगा तो 90 हो जाएगा, माना यहीं पर रुक गया तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये 90 से लेस हो जाएगा और एक्यूट बनेगा, न्यून कोण बनेगा। ठीक, दूसरा देखो आप, 1/2 घूर्णन से अधिक, मोर देन 1/2 ये रिवोल्यूशन। 1/2 कहाँ हुआ? 1/2 मतलब आधा, 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा। अब ये जिसको देखो, इस वाले हिस्से को इसने इसको 2 भागों में बांट रखा है, आधा इधर और आधा इधर, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ? ये वाला हिस्सा 1/2 घूर्णन से अधिक, तो 1/2 कहाँ हुआ? यहां से लेकर के यहां तक, ये 1/2 हो गया, आधा। ठीक है, और उससे भी ज्यादा, इसका मतलब यहां आ रहा है वो, और ये पूरा एंगल कितना हो? 180, 180 से बड़ा। 1/2 घूर्णन से अधिक का मतलब क्या हुआ? 1/2 घूर्णन मतलब घूमते घूमते आधे से ज्यादा आ गया, आधे से भी आगे आ गया, तो 180 डिग्री से बड़ा, 180 अंश से अधिक। तो 180 अंश से अधिक एंगल को क्या बोलेंगे? वो कोण जिसकी वैल्यू 180 से ऊपर हो। ठीक है, तो 180 से ऊपर क्या होता है? उसको बोलते हैं आप रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है ना, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण आपका क्या हुआ? प्रतिवर्ती कोण हुआ 180 से बड़ा, 180 से बड़ा, और 360 से छोटा। तो 180 से बड़ा मतलब 1/2 रिवोल्यूशन के बाद यदि और आगे बढ़ जाए
तो कौन सा होगा? प्रत्यवर्ती कोण होगा। आधा घूर्णन 1/2 घूर्णन हुआ ये, और उससे आगे प्रत्यवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 से बड़ा, 180 अंश से अधिक। ठीक है, तो मोर देन 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पूरा ये है, उसका 1/2 मतलब हाफ, आधा, और उससे भी ज़्यादा और आगे बढ़ गया यहाँ कहीं, तो 90 90 180 180 से ऊपर का एंगल कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल, प्रत्यवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो ये जो होगा ये मिलेगा इसके साथ। क्लियर हो गया? अब चलो और आगे, 1/2 घूर्णन 1/2 ए रिवोल्यूशन, 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं। 1/2 घूर्णन मतलब 1/2 मतलब आधा, और इसका आधा क्या हुआ? आधा ये हुआ ना, आधा ये आधा ये। पूरे डायल के मैंने 2 भाग कर रखे हैं, आधा इधर और आधा इधर। देखा जाए तो आधा हिस्सा यहाँ, आधा हिस्सा यहाँ है, तो हाफ को क्या लिखते हैं? 1/2। हाफ को कितना लिखते हैं? 1/2। 1/2 ये हुआ और 1/2 ये हुआ, तो 1/2 घूर्णन, 1/2 घूर्णन, तो यहाँ से लेकर के घूम घूम करके जब यहाँ पहुँच जाएगा तो 1/2 घूर्णन हो गया, आधा घूर्णन हो गया। और आधा घूर्णन में 1/2 घूर्णन में 90 डिग्री तो ये आया, और 90 और आ गया 180, और 180 डिग्रीज का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं ऋजुकोण। ठीक है ना? क्या कहते हैं? ऋजुकोण। तो ये इसके साथ मैच होगा। इंग्लिश में भी देखिए, 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का, रिवोल्यूशन मतलब ये पूरा, उसका 1/2 मतलब हाफ। ठीक, अब ये 90 डिग्रीज ये है, 90 ये है, 90 90 कितना? 180, और 180 डिग्रीज मतलब हाफ रिवोल्यूशन। ठीक है, 180 डिग्री बोलो या हाफ रिवोल्यूशन बोलो एक ही बात है। और 180 डिग्रीज के एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, ऋजुकोण। तो ये मिल गया यहाँ। 1/4 घूर्णन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। अब 1/4 क्या हुआ? यहाँ से लेकर के यहाँ, ये है ना 1/4, ये एंगल 1/4, 1/4, तो यहाँ से लेकर के यहाँ 1/4 मतलब 90 डिग्रीज, और 90 डिग्री का एंगल क्या हुआ? 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन 360 डिग्रीज का है, उसका 1/4 करिए, मतलब 4 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 90 डिग्रीज। ये हो गया 90 डिग्रीज। और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल, समकोण कहते हैं। तो 1/4 घूर्णन मतलब यदि यहाँ से यहाँ घूम गए, 90 डिग्री घूम गए, पहले मुंह यहाँ था अब मुंह इधर हो गया, कितना घूमे? 90 डिग्री। ठीक है, वैसे भी आप देखो, ईस्ट ये पूर्व दिशा है, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। तो नॉर्थ से मुंह ईस्ट में हो गया तो 90 डिग्रीज घूमे, 90 अंश घूमे, 1/4 घूर्णन किया, और 90 डिग्री मतलब समकोण, राइट एंगल। तो ये राइट एंगल की वैल्यू है कौन सा? 1/4। ऋजुकोण हमने क्या बोला था? हाँ, ऋजुकोण तो ये है, ये। एक मिनट, थोड़ा सा तीर का चिन्ह और सही कर लीजिए, इस सी पे आएगा है ये वाला। और 1/4 घूर्णन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन 90 डिग्रीज मतलब राइट एंगल। अब राइट एंगल कहाँ पर है आपका? समकोण। समकोण 1/4 घूर्णन हुआ, तो ये आ गया डी पर। ठीक हो गया? ठीक है, अब देखो 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच, 1/4 घूर्णन मतलब 90 डिग्रीज,
और 1/2 घूर्णन मतलब 180 डिग्रीज इसके बीच। तो इसके बीच का जो भी कोण होगा वो 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, नहीं है। 1/4 घूर्णन मतलब 90 डिग्री, 1/2 घूर्णन मतलब 180। यह 1/4 घूर्णन, ये 90 डिग्रीज। 1/2 घूर्णन कौन हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आधा हो गया 180। उसके बीच मतलब 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटे की 90 से अधिक और 180 से कम, इसके बीच कौन सा एंगल होता है, ऑब्टूस एंगल। जिस कोण का मान 90 अंश से बड़ा 180 अंश से छोटा उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो कहाँ पर है अधिक कोण, ये है अधिक कोण। तो ये मिल जाएगा ई के साथ, ठीक है। इंग्लिश के स्टूडेंट देखें, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन। 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन मीन 90 डिग्रीज, 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन मीन्स 180 डिग्रीज। तो कोई एंगल है वो 90 और 180 के बीच है, इसका मतलब वो 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। तो 90 से ग्रेटर, 180 से लेस, क्योंकि 1/4 रिवोल्यूशन क्या हुआ 90 डिग्री, हाफ रिवोल्यूशन क्या हुआ 180। इन दोनों के बीच जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस की डेफिनेशन आप जानते हैं, 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, तो होगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये ऑब्ट्यूस से मिल गए, ठीक हो गया। तो हो तो गए सारे। तो ये तो पूरा कहीं नहीं हुआ, एक पूरा या संपूर्ण कोण ये छूट गया है। ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्रीज, इनमें से कोई नहीं मिल रहा है। यदि यहाँ संपूर्ण कोण दिया होता, कंप्लीट एंगल दिया होता तो हम उसको यहाँ मिलाते, नहीं दिया हुआ है। तो अब आप आंसर के रूप में कैसे लिख देंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आंसर के रूप में आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे आंसर या सॉल्यूशन। आंसर बोलो या सॉल्यूशन बोलो, क्या हो गया, फर्स्ट की मैचिंग किसके साथ हुई, फर्स्ट की मैचिंग हुई सी के साथ, सी, ठीक हो गया। सेकंड की मैचिंग किसके साथ हुई, सेकंड किसके साथ मिला, समकोण है, तो ये मिला 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, ये डी के साथ चला गया। थर्ड वाला ये न्यून कोण 1/4 घूर्णन से अधिक, तो ये हो गया ए। फोर्थ वाला ये चौथा वाला अधिक कोण, ये कहाँ मिल गया, ई पर, ठीक है, ये ई पर मिल गया। और प्रत्यवर्ती कोण जो फिफ्थ वाला पार्ट है, फिफ्थ वाला कहाँ जा रहा है, फिफ्थ वाला जा रहा है बी पर। बस ये हो गए, फर्स्ट का सी था, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का ई और फिफ्थ का बी हो गया। यह है क्वेश्चन। समझ गए ना आप, समझ गए आप, नहीं समझ गए भाई, रिवोल्यूशन का है। एक बार फिर से मोटा मोटा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्लॉक बनाई थी ये, ठीक है। अब आप देखो, ये जो पूरा है ना, ये 1 रिवोल्यूशन है, एक पूरा संपूर्ण कोण है जो कि 360 का है। यहाँ से कोई घूम के करके फिर यहीं पहुँच गया। यहाँ से स्टार्ट किया टर्न करना और फिर यहीं पहुँच गए, तो 360 डिग्रीज, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, ठीक है। अब इस पूरे का
4 इक्वल पार्ट्स हो गए, 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। तो एक पार्ट कहलाएगा 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। और 1/4 हुआ कितना? पूरा एंगल क्या बताया हमने, पूरा घूमने 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 यहाँ तक पहुँचने में 360, तो उनका उसका 1/4 चौथाई हिस्सा पूरा 360 का है। 360 को 4 पार्ट्स में बांटा, 4 हिस्सों में, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्रीज। तो यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। और घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ मतलब पूरे कितने पार्ट हैं? 4, और 2 पार्ट कवर कर दिया उसने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, तो कितना हो गया? 2 पार्ट्स कवर कर दिए, और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4, ये हो जाएगा 1/2, काट दीजिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचेगा तो 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन होगा। तो 1/4 रिवोल्यूशन हुआ तो 90 डिग्रीज हुआ। 1/4 घूर्णन मतलब 90 डिग्रीज। 1/2 1/2 घूर्णन मतलब 180 डिग्रीज। 1/2 रिवोल्यूशन मीन्स 180। बस इसी से आपने मिलाना था। ऋजुकोण के आप डेफिनेशन जाते हैं, स्ट्रेट एंगल, जो एंगल 180 डिग्रीज का होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जो कोण 180 अंश का होता है उसको क्या बोलते हैं? ऋजुकोण। तो 180 का ही हो गया 90 या 90, ये पूरा यहाँ से लेकर ये यहाँ जब घूम करके यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच गए तो ये 180 हो गया। ठीक है, तो 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन, पूरा रिवोल्यूशन का 1/2, तो ऋजुकोण कितना हो गया? 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन, 1/2 घूमना। ठीक है, समकोण क्या होता है? 90 डिग्रीज। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्रीज। तो ये राइट एंगल बन रहा है ये, और वो क्या है? 1/4 रिवोल्यूशन किया तो 90 डिग्री आप घूम गए, तो वो हो गया आपका कहाँ? ये 1/4 घूर्णन। समकोण मतलब 1/4 घूर्णन। राइट एंगल मतलब 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। न्यून कोण किसको बोलते हैं? 90 अंश से कम के कोण को, एंगल लेस देन 90 डिग्रीज, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब 90 मतलब ये पूरा 90, इससे कम, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1/4 रिवोल्यूशन हुआ, तो इससे कम है तो 1/4 घूर्णन से कम हो गया। 1/4 घूर्णन से कम, तो 1/4 घूर्णन से कम आपका एक्यूट एंगल हो गया। 1/4 रिवोल्यूशन है, उससे लेस, ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल की डेफिनेशन है कि 90 डिग्री से लेस। ठीक हो गया। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल क्या हुआ? एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एन लेस देन 180 डिग्रीज। 90 अंश से अधिक और 180 डिग्री से कम को बोलते हैं अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो 90 से अधिक मतलब 1/4 रिवोल्यूशन से ज़्यादा है, और 180 से कम मतलब 1/2 रिवोल्यूशन से कम। 1/2 से ज़्यादा और 1/2 से कम, तो कहीं यहाँ पड़ेगा वो। ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे अधिक कोण। तो ये हो गया 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच। प्रतिवर्ती एंगल होता है 180 से ग्रेटर, 180 अंश अधिक, और 360 से लेस, 360 से कम। अब 180 मतलब 180 तो अंश तो ये हो गया, उससे ज़्यादा मतलब वो कहीं यहाँ है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो 180 से ज़्यादा, 180 मतलब 1/2, 1/2 घूर्णन, 1/2 घूर्णन से अधिक, 1/2 घूर्णन तो इतना हुआ, उससे अधिक मतलब यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, तो 1/2 घूर्णन से अधिक। ठीक है, इसको देखो, 1/2 घूर्णन से अधिक, 1/2 ये हुआ, तो इससे अधिक, इसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन हाफ रिवोल्यूशन, ये हाफ रिवोल्यूशन हुआ 180 का, उससे अधिक मतलब यहाँ कहीं, तो 180 से अधिक का एंगल 360 से लेस क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो जो एंगल आप
डिफरेंट टाइप के पढ़ते हैं ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक है ना, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण और ऋजु कोण। ये 5 टाइप के जो कोण आपने पढ़े उनको ठीक से देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।